अगर आपको पता चले एनसीईआरटी की किताबों में कर दिया गया है बदलाव। इतिहास की किताबों में से मुगलों से जुड़े कुछ अध्याय हटाए गए हैं, कुछ सेक्शंस, और पॉल साइंस की किताबों में से गुजरात दंगे, अटल बिहारी वाजपेयी की राजधम वाली टिप्पणी, नाथूराम गोडसे से जुड़ी बातें, इंदिरा गांधी की लगाई इमरजेंसी आदि के रेफरेंसेस को भी हटाया गया है। सरकार का ये कहना है कि समय समय पर बदलाव किया ही जाता है और सरकार चाहती कि छात्रों का बोझ कम हो क्योंकि कोविड आया था। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है जिसमें सरकार सिलेक्टिवली वो सब हटा रही है जिससे उससे दिक्कत है, जो उसको सूट नहीं करता। मैं एनसीईआरटी के सिलेबस की बात कर रहा हूं कि क्या वो दिल्ली सेंट्रिक रह गया, क्या उसमें थोड़ी सी और वैरायटी होनी चाहिए थी? दिल्ली सेंट्रिक इतिहास कहना कुछ हद तक सही है, पूरी तौर पे नहीं सही है। मैं इसको बहुत सीधे साधे ढंग में अगर कहूँ, हमने भी चोलाज को पढ़ा है, चेराज को पढ़ा है, पांड्याज को पढ़ा है, काकतियाज को पढ़ा है, विजयनगर एम्पायर पढ़ा है, यादवाज को पढ़ा है, ये सब साउथ इंडिया है। और चोलाज तो भाई अशोक के इंस्क्रिप्शन में चोलाज, चेराज और पांड्याज का जिक्र मिलता है। और वो चोलाज, चेराज अशोक के इंस्क्रिप्शन से चलकर आपके मिडवल पीरियड, लेट मिडवल पीरियड तक आ रहे हैं। तो कोई डायनेस्टी 200 साल है, कोई डायनेस्टी 1200 साल है। मुझे याद है वो घटना कि जब क्वीन एलिजाबेथ आई, उदयपुर जब गई, तो महाराणा जो उदयपुर के थे, क्या नाम था याद नहीं आ रहा है, वो पीछे खड़े हो गए और उन्होंने आगे चलने के लिए कहा महारानी से। तो ये चीज़ सब रिकॉर्ड, महारानी ने कहा फर्स्ट यू आर हियर फॉर 7th centuries AD, आई एम 800 years younger to you, लुक एट द वे इट इज़ लुक्ड एट। तो मेरे ख्याल से कहीं न कहीं इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए लिखा सबके ऊपर गया है, लेकिन लिखा उसी तरह से गया है। एक एग्जाम्पल दे देते हैं, समझ लीजिएगा। जब मॉडर्न इंडिया की बात चलती है तो गांधी जी की फोटो है 1/4 पेज में, नेहरू की फोटो है 1/4 पेज में, पासपोर्ट साइज की फोटो है नेताजी की। ऐसा नहीं कि नेताजी का जिक्र नहीं किया है पासपोर्ट, लेकिन लेनिन की फोटो पूरे 1 पेज पर है। उसी तरह से लेनिन की फोटो पूरे 1 पेज पे है। उसी तरह से चोलास, चेरास, पांड्यास का आपने जिक्र किया, लेकिन जितना उचित स्थान उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया। तो मेरा कहना यह है कि जहाँ ज़्यादा किया गया, काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की गई, काफ़ी हवा भरी गई, थोड़ा सा उस हवा को जब कम करेंगे तो स्पेस बचेगा, और उस स्पेस को आप उनको दीजिए जिनके साथ हिस्ट्री राइटिंग का न्याय नहीं हो पाया है। हम इस पे नहीं जाएंगे कहाँ क्या कम हुआ, कहाँ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है 1998 से 2004 तक का कि कहीं कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी कर दी गई हैं, कहीं कम कर दी हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर सब लोग मिल के देश हित में इसको आगे बढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारी यूनिवर्सिटी में मैं जब ज्वाइन की थी 1972 में JNU में, सबसे पहले एक पोस्ट तमिल के लिए रखी गई। क्यों? हमें साउथ इंडियन हिस्ट्री पे एम्फेसिस देना था। प्रोफेसर चंपक लक्ष्मी को मद्रास से लाके अपॉइंट किया गया साउथ इंडिया की हिस्ट्री डेवलप करने के लिए। मैं ये कह रही हूँ, यू आर आस्किंग अस टू रीइन्वेंट द व्हील। जो ये किताबें, जो आप चीजें कह रहे हैं ना, होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, आई एम सॉरी, ये 50 साल पहले हो चुका है। ये हमेशा इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है। नॉर्थ ईस्ट वाले कह सकते हैं हमारे को पूरा नहीं है, वो कहते हैं हमका पूरा नहीं है, गो ऑन इम्प्रूविंग। पर मुझे बताइए, ये जो डिलीशंस हुए हैं, इनको डिलीट करके क्या आपने साउथ इंडियन हिस्ट्री बढ़ाई है? क्या आपने नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री बढ़ाई है? क्या आपने वुमेन की हिस्ट्री बढ़ाई है? क्या आपने दलित की हिस्ट्री डाली है? कि दलित के रेफरेंसेस हटा दिए, कास्टिज्म के रेफरेंसेस हटा दिए क्योंकि वो आपको अनकंफर्टेबल लगते हैं।